अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। ये जो व्लॉग है ये ईद का है और सारा दिन जो है वो कैसा गुजरा आपके साथ करूँगी शेयर। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है। मैं यहाँ पर करने लगी थी अपनी हेयर ऑयलिंग, और जब मैंने इंस्टेंट शावर टेक करना होता है, मतलब हाफ एन आवर के लिए आपने इस वाले ऑयल को लगाना है। अगर मैरिनेटेड करना हो तो फिर मैं दूसरे ऑयल्स यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मेरा बहुत ज़्यादा ऑयलिंग का मूड नहीं होता तो फिर ये जो है ना, ये आपने सिर्फ हाफ एन आवर लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और उसके अलावा अपने बालों पे मैं हमेशा जो हूँ वो हेयर मास्क ज़रूर लगाती हूँ बिफोर शावर, और ये बहुत अच्छा जो है ये हेयर मास्क है। तो अपने स्कैल्प्स में जो हूँ मैं ये वाला हेयर ऑयल जो हूँ वो लगा लेती हूँ, और बाकी रेस्ट ऑफ हेयर जितने भी हैं स्प्लिट एंड्स उनके ऊपर जो हूँ मैं ये मास्क लगा लेती हूँ। और हाफ एन आवर के बाद आप जो है अपना हेयर वॉश जो है वो कर सकते हैं। और इसको जो है लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे कि फेस सीरम होते हैं ना, इस तरह का है, और बहुत ही थिन सी जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी है, और बालों के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैंने इसको 3-4 दफ़ा जो है वो यूज़ किया है, और अभी फिर मैंने जो है वो शावर टेक करना था तो मैंने सोचा कि सारी रात मैंने ऑयल नहीं लगाया था, मैरिनेट नहीं किया था, तो अब जो हूँ मैं ये लगाऊंगी हाफ एन आवर के लिए, और उसके बाद अपने घर की रूटीन के जो काम है वो सारे करूँगी, उसके बाद शावर टेक कर लूँगी। तो आई थिंक ये जो है ना बेस्ट वे है आपके लाइक आपके सेल्फ केयर का, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप ये लगा के अपने बाकी के काम कर लें तो इजी हो जाता है। इसके अलावा एक ये डव का भी जो है ये भी बहुत अच्छा जो है ना, ये भी स्कैल्प के लिए ही है। ये जो है आप बिफोर शावर भी लगा सकते हैं और आफ्टर शावर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये लाइक ऐसे जैसे कि हमारे फेस के मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, ये एक किस्म का कह लें कि स्कैल्प का जो है ना वो मॉइस्चराइजर है। तो इसको मैं ज़्यादातर तो आफ्टर शावर लगा लेती हूँ, या जैसे मैंने कल में शावर टेक करने, ऑयलिंग का मूड नहीं है, दिल नहीं है, तो मैं रात को जो हूँ ना इसको लगा लेती हूँ। इससे आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है, ड्राई नहीं होती। बाकी भी इसके काफ़ी सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा है जिन लोगों को ऑयली बाल या चिपचिप जाहिर है ऑयल से थोड़ी बाल लोगों को इरिटेशन होती है, तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपकी स्कैल्प को जो है ना वो मॉइस्चराइज कर देता है। तो बाल मैंने अपने मैरिनेटेड जो है वो कर लिए हैं, और इसके बाद अभी यहाँ पर हमारी जो ईद क्लीनिंग्स हैं वो चल रही हैं। वैसे तो कल में मैंने काफ़ी सारे कर लिए थे काम, लेकिन फिर भी विंडोज़ वगैरह जो है इनको एक दफ़ा क्लीन कर दें, फर्नीचर जो है उनको ज़रा साफ़ कर देना, तो ज़रा प्यारा प्यारा नीट सा जो है वो घर लगता है। वैसे तो हमारे घर में किसी ने आना नहीं है, लेकिन क्या है कि खुद की जो है वो तसल्ली होती है। और फर्नीचर ये सब कुछ मेरी रूटीन का काम है, मतलब एवरी वीक मैं अपने फर्नीचर को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, और आई थिंक सबको करना चाहिए। घर भी साफ़ सुथरा लगता है और आपके जो फर्नीचर की लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो खैर पहले मैंने इनके हैंडल्स वगैरह रिमूव किए हुए थे, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, और अभी माशाल्लाह से वो जो है वो बड़े हो गए, तो मैंने दोबारा से सारे जो इनके हैंडल्स हैं वो अटैच कर दिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक ऑयल मिलता है, स्प्रे ऑयल, इससे जो है ना आपका फर्नीचर ऐसे चमक जाता है। ये देखें आधी साइड जो है वो मैंने ऑयल के साथ साफ़ किया और आधी नहीं की, तो आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये जो है मेरी कारपेट धोने वाली, मतलब वॉश करने वाली जो है मशीन है, इसको भी मैं ज़रूर 15 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद ज़रूर इससे भी जो हूँ सारा अपना कारपेट वॉश कर देती हूँ। उसके बाद फ़ैन ऑन कर देती हूँ। वैसे तो ये वॉश भी कर देता है, ड्राई भी कर देता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो रह जाता है फिर मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं बहुत टाइम के बाद, मतलब मुझे ना अपनी टीन एज याद आ गई, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ब्लीच किया करती थी, और अब मेरे ख्याल से एक अरसे के बाद जो हूँ ना मैं अपने फेस पर ब्लीच करने लगी हूँ, और यार स्टिल अच्छे रिजल्ट हैं। वैसे मैं पाकिस्तान से चीज़ें ले आती हूँ, लेकिन जब मेरा दिल करता है फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये हाईलाइटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, LA कलर्स के, आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये जो है ड्यूप है लॉरियल ग्लूमी का, मेरे पास लॉरियल के भी सारे हैं, और ये भी सारे शेड्स जो है मैंने ले लिए, बहुत अच्छे हैं हाईलाइटर्स। अच्छा जी, उसके बाद सारा दिन मैं इतना थक टूट गई थी ना, मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे खबर सुना दी कि हम लोगों ने जाना जिम, आज तो जिम की क्लास है। ओह माय गॉड, जिम की क्लास कह रही, जिम की नहीं स्विमिंग की जो है वो क्लास है, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो गए, क्योंकि इतना हाईली जो है हम लोगों ने इनको पे किया हुआ है, तो फिर डे जो है वो क्यों वेस्ट करना, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जाके करते हैं। लेकिन ये है कि सारा दिन में आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। आज हमने डिनर जो है वो भी बाहर से मंगवाया था, बल्कि अफ्तारी थी हमारी, लेकिन लास्ट जो है वो रोज़ा था, और जो अफ्तारी थी वो फिर मैंने बस थोड़ी बहुत जो लेफ़्ट ओवर में हमारे पास पड़ी हुई थी हमने वही रख ली, और साथ में जो हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, और फिर आज की जो अफ्तारी है हमारी वो हम लोगों ने ये खाई। और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हमारा ईद का व्लॉग, और मेरे जितने भी ड्रेसेस हैं उनमें से मैंने ये वाला चूज़ किया था नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद वैसे तो हम लोगों ने बड़े कैजुअल और लाइट से कपड़े पहनने थे, क्योंकि बाद में हम लोगों को जो है वो जाना था, थोड़ी सी दूर थी वो जगह, रास्ते में एक कह लें कि लॉन्ग ट्रिप भी कह लें, और कह लें कि लॉन्ग ड्राइव वाला ट्रिप भी कह लें, और बाकी एक दो और काम थे, वो क्या है
किए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसलिए मैंने अपनी भी और बच्चों की जो है ना बड़ी नॉर्मल नॉर्मल और लाइट से जो है वो कपड़े पहने। अच्छा, मेरे रायन को ना शलवार कमीज़ें पहनना पसंद भी नहीं है, हालाँकि यूजुअली इसको शलवार कमीज़ पहननी चाहिए, लेकिन उसने बिल्कुल जो है ना इसकी न्यू शलवार कमीज़ इसको मैंने पहनाई। और वैसे भी इसको फ़ीवर था, बच्चों की दोनों की, मेरे की तबीयत ख़राब थी और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी जो है ना अनकम्फ़र्टेबल कपड़े पहन ही नहीं सकते। वैसे मैं खुद भी ऐसी थी, लेकिन मुझे थोड़े चमक-दमक वाले पहले कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगा करते थे। अभी जो है वो मेरा खुद भी चेंज हो गया, मतलब सिंपल लाइट, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना आप जितना लाइट रहे ना वो अच्छी बात होती है। अब आके ना मेरा दिल ही नहीं करता है ये फैंसी फैंसी ड्रेसेस। और मतलब अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान गई और मैंने जितने मतलब वहाँ पे ऐसे कपड़े पहने ना, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अब जो है ना मेरा प्लान है कि बस जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना, आप वो वाली ड्रेस जो है वो पहने। और उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से दोनों ही बुखार हुए हुए थे, गले ख़राब, इनकी तबीयतें जो है वो ठीक नहीं थी। और रायन को तो स्टिल इतनी ज़्यादा जो है वो सर्दी लग रही थी। हालांकि ईद वाला दिन यहाँ पे अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। खैर जी, यहाँ पर सारे जो है अभी ईद की नमाज़ जो है वो अदा करने लगे और उसके बाद यहाँ पर अच्छा सेटअप था। यहाँ पर आके आप अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो है वो मिल लेते हैं। और उसके बाद ये उन्होंने बच्चों का भी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है। अच्छा, मुझे लगता है इस दफ़ा ना कुछ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। यूजुअली जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता था ईद नमाज में, बहुत सारे लोग होते थे कि जगह नहीं होती थी। लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है पता नहीं हॉल ही कुछ एक्स्ट्रा बड़ा है या कि लोग जो है वही शायद जो है वो कम आए हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से शायद फ़्लाइट्स भी जो है वो बंद हैं। जो पाकिस्तान में, वो बेचारे पाकिस्तान में ही लॉक हैं और जो अमेरिका में है वो अभी जा नहीं सकते। मेरी भी एक फ्रेंड थी, उन्होंने जाना था पाकिस्तान, लेकिन फ़्लाइट्स की वजह से उनका भी जो है वो कैंसिल हो गया। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है वो खाना शाना खाया। अभी तक हमने ईद का मीठा नहीं खाया था और ईद का मीठा जो है हम लोगों ने अपने घर जाके खाया। और ये जो है फेनिया मैं लेके आई थी, क्योंकि सेवियाँ वगैरह जो है ना मेरे बच्चे खाते हैं, हम दो ही तो हैं थे, तो हमने सोचा कि चलो फेनिया जो है वो खाते हैं। वैसे भी मुझे पर्सनली ना फेनिया जो है वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। यहाँ की जो सेवियाँ होती हैं ना वो बड़ी बारीक सी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारीक, तो उससे ज़्यादा जो है ना वो मज़े की लगती हैं ये फेनिया। तो खैर जी, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी ईद का जो मीठा है वो एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग चले गए जी इस खूबसूरत सी जगह को एंजॉय करने के लिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो मैंने नहीं किया, कुछ थोड़े से क्लिप्स मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर करेंगे। बाकी बहुत रिलैक्सिंग, बहुत जो है ना वो मज़ेदार जगह थी। और थैंक यू सो मच आप सबका, आप सब लोग वीडियोज़ को जो है वो इतना ज़्यादा लाइक करते हैं और अब बस रेगुलर हो जाए इंशाल्लाह ताला। अब रोज़े ख़त्म हो गए हैं और अब जो है हम लोगों ने अपनी रूटीन में जो है वो वापस आना है। व्लॉग जो है अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी रेगुलर डालूँ, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ। रमज़ान माशाल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, जैसा मेरा प्लान था वैसा ही गुजरा। और इसीलिए व्लॉग्स भी कम आए, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया था मेरा फोकस जो है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम, ज़ाहिर है रमज़ान होता है इबादत के लिए, अब हम फ्री हुए हैं तो अब जो है ना रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। और वापसी पे हम लोग गए हुए थे काफ़ी दूर। वापसी पे ये स्टोर जो है हमारा एक पाकिस्तानी रास्ते में आता है, जहाँ से कि यूजुअली हम लोग ग्रॉसरीज़ करते हैं। तो हस्बैंड ने कह दिया कि वापसी पे जाते हुए जो है फिर स्टोर होते चलें, बिल्कुल रास्ते में ही तो है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, घर की कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई हुई थी। ये आप कह लें कि एक हिसाब का पाकिस्तानी स्टोर ही है, यहाँ से हर वो चीज़ मिल जाती है जो पाकिस्तान की होती है। तो यहाँ से फिर हम लोग आके ना अपने सारे हलाल मीट और जितनी भी मतलब आटा, दाल, चीनी, चावल सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। बाकी अमेरिकन स्टोर से भी फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये यहाँ का जो है वो स्टोर है। मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़े से जो है वो ये भी शेयर करते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टोर्स हैं वो कैसे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जब आप आते हैं फिर हलाल जो है ना, हर चीज़ आपको, फूड, रेस्टोरेंट सब हलाल में जो है वो मिलते हैं। और अभी भी यहाँ पर ये देखें कितने सारे जो हैं वो सारे हलाल जो है वो हैं। अच्छा, एक बात है, इन रेस्टोरेंट्स का जो टेस्ट है ना, मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा इंडियन के टच में जो है ना, इस तरह का मुझे लगता है इनका टेस्ट। मतलब सेम लाइक पाकिस्तान नहीं है, हम कह सकते हैं क्योंकि चीज़ पाकिस्तानी भी हो तो वो 90% लगता है पाकिस्तानी है, 10% जो है ना उसमें हिंट ऑफ इंडिया ज़रूर होता है। अब जैसे कि निमकोस वगैरह देखें, चने देखें, हमारे पाकिस्तान के निमको का टेस्ट चेंज होता है। अच्छा खैर, ये जो आप काफ़ी सारा ढेर देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड का जो डब्बा है वो बनने लगा है। मैंने बताया था काफ़ी आप लोगों को पहले भी, वो एक डब्बा भर के बना लेते हैं और फिर वो जब भी टीवी देखते हैं ना, वो कुछ खाए बगैर टीवी नहीं देख सकते। फिर वो ये बड़ा सा डब्बा जो है वो अपने पास रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें से जो है ना वो खाते रहते हैं। उनका ये स्टाइल है टीवी देखने का। और अब यही स्टाइल जो है मेरी ईशा ने भी कॉपी कर लिया अपने डैडी से।
उसके बाद जी पाकिस्तानी जगह जाए और वहाँ से कोई खाने पीने की चीज़ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने वापसी आते हुए वहाँ से भी वैसे खा लिया था, लेकिन वापसी आते हुए हम लोगों ने जो है वो पैक करवा लिया, क्योंकि हस्बैंड की भी 3-4 छुट्टियाँ हैं, बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं और ईद भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब जो है ना लेट नाइट जब भी कभी भूख लगेगी तो हम वो खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हमारा ईद का सेकंड डे, और अभी यहाँ पर जो है वो नाश्ता बन रहा था। और नाश्ते में ये रात को ही हम लोग खाने के साथ नान लेके आए थे, तो खाया ही नहीं गया, इतनी भूख ही नहीं थी, हम लोग वहाँ से ही खा पी के आए थे। और अभी जो हूँ मैं यहाँ पर नान फ्राई करने लगी हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन है जिसको नान फ्राई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मेरा ज़रा सा भी दिल नहीं था ब्रेकफास्ट का, क्योंकि इतने टाइम रोज़े रख के ना वो स्टमक को एक आदत हो गई है कि कुछ भी ना खाने की, ज़रा भी भूख नहीं थी। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मुझे तो नान जो हो वो तल दो। और जब मैं तलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि तुम भी खा लो साथ ही में। मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कुछ बड़ा लाइट सा खाना चाह रही हूँ। लेकिन यकीन करें, जब ये तला हुआ नान सामने आया तो मैं पूरा खा गई, इतना यमी लग रहा था। हालांकि मुझे भूख नहीं थी, लेकिन तला हुआ नान जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आप अमेरिका वगैरह में हो, जहाँ से आपको इस तरह की चीज़ें रूटीन में नहीं मिलती, तो फिर जो है ना वो एक अलग ही एक वाइब होती है। और ये कल में जो है मैंने निहारी बनाई हुई थी, और उसी का ये लेफ़्ट ओवर में जो है हमारे पास सालन था। आज हम इसको जो है वो एंजॉय करने वाले हैं। साथ में हस्बैंड जो है उनका अंडा आज मैंने नॉन स्टिक में नहीं पकाया, तो बेचारे अंडे की जो है ना बड़ी बुरी सी हालत हो गई है। और ये रात को स्टोर से कुछ चीज़ें लेके आए थे, और बच्चे जो हैं मेरे वो अपने स्टाइल की जो है वो चीज़ें खाते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर बैठ कर नमक पारे खा रही है दूध के साथ। और उसके बाद ये हम लोग लेके आए थे बेर। ये बेर जो थे ना बहुत मज़े के थे, मुझे तो वैसे भी बेर बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये भी और रेड जो छोटे वाले भी होते हैं वो। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लगा ली थी हॉरर मूवी, बहुत ही मज़ेदार सी। अभी यहाँ पर बैठकर हम लोग जो है अपनी मूवी एंजॉय करेंगे। और बच्चों वाली माँ कभी भी सुकून से बैठ के कुछ भी नहीं कर सकती, इतने आराम से मैं बैठी रिलैक्स करी थी। रायन साहब को भूख लग गई, उन्होंने कहा कि मामा मुझे जो है बस स्टेक ही खानी है। और अभी यहाँ पर जो हूँ इसके लिए मैं यहाँ आ गई स्टेक बनाने के लिए। अब रायन को जो वो स्टेक देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है वो चाय बनाई, साथ में ये नमक पारे जो है वो इंजॉय किए, और साथ में इंजॉय की मिठाई। अच्छा, शादी के बाद बच्चों के बाद लाइफ जो है ना वो देखिए कितनी चेंज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, रौनक और लाइफ भी बच्चों के साथ ही है। लेकिन जो है ना बच्चों वाली माएँ मतलब कभी भी, मैं समझती हूँ, कभी भी नहीं फ्री होती हैं। अच्छा, और ये गुलाब जामुन जो है मैं अपनी तरफ से वो बड़े बड़े वाले समझ के लाई थी, और जब ये घर आए और देखे तो ये छोटे छोटे थे। खैर थे मज़े के, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वो जो मिनी वाले होते हैं ना, ये वो वाले थे। खैर बस ये आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, इनको ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेक श्योर करें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे चैनल पर। और एवरी अदर डे जो इंशाल्लाह ताला मेरा ब्लॉग है वो आया करेगा, आप लोगों ने ज़रूर देखना है, इसको लाइक भी ज़रूर करना है, और अच्छा और प्यारा सा कॉमेंट भी ज़रूर करना है। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।